Let us study accountancy with PM. Today's topic is cost of consumable. Cost of consumable is a part of not-for-profit organizations where we have to do the calculation of cost of material consumed. Now the cost of material consumed means that how much material is used in a particular year. Or say it is current year. बच्चों इसको हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि क्लास 11th में आपने 12 रजिस्टर बाय किए और इस 12 रजिस्टर में से 10 रजिस्टर आपने यूज़ कर लिए. तो आपके पास 2 रजिस्टर बच गए. अब क्लास 12th में जब आप आए तो आपने 20 रजिस्टर को बाय किया. ट्वेल्थ के एंड में आपके पास 4 रजिस्टर बच जाते हैं. तो हम अगर आपसे ये पूछें कि आपने क्लास 12th में कितने रजिस्टर को कंज्यूम किया तो आपका आंसर क्या होगा. जस्ट सोचिए. आपने 20 रजिस्टर क्लास 12th में बाय किए हैं. 4 अभी भी लेफ्ट आउट हैं. आपने यूज़ कितने रजिस्टर किए. 20 + 2 22 - 4 = 18. 18 रजिस्टर आपने यूज़ किए. ठीक है. तो ये 18 रजिस्टर हमारे पास कैसे आया. जब हमने 2 रजिस्टर जो 11th वाले थे वो ले लिए. 20 रजिस्टर इस ईयर में मैंने बाय किए तो टोटल मेरे पास हो गए 22. इस 22 में से 4 रजिस्टर अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं तो इट मीन्स मैंने यूज़ किया है 18 रजिस्टर. अगर मैं इसके साथ इसकी कॉस्ट को भी कैलकुलेट करती हूँ. ईच रजिस्टर कॉस्ट 100 रुपीज़. रजिस्टर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है. तो 18 रजिस्टर की कॉस्ट कितना हो जाएगी. 1800 रुपीज़. 1800. तो इट मीन्स कि क्लास 12th में मैंने 1800 रुपीज़ के रजिस्टर को यूज़ किया है. आपको याद होगा कि हम अकाउंट्स में एक्रूअल कॉन्सेप्ट लेते हैं. एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ईयर में इन ए पर्टिकुलर ईयर वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट whether paid or not paid. It means we have to calculate the cost of that particular year. ठीक है. इसको और सिंपल हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि मेरे पास अगर डेटा 3 ईयर्स का है तो मेरे पास एक प्रीवियस ईयर है, एक करंट ईयर है, एक नेक्स्ट ईयर है. इस ईयर के बिगिनिंग में भी मेरे पास वैल्यू है. इस ईयर के एंड में भी मेरे पास वैल्यू है. से अगर मैं यहाँ पर करंट ईयर लेती हूँ 30 जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 तो इसका बिगिनिंग कब हुआ होगा. 1 अप्रैल 2019 को. ठीक है. तो मेरे पास एक डेटा होगा 1 अप्रैल 2019 का. दूसरा डेटा होगा 31 मार्च 2020 का. अब ये डेटा जो है ये मेरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से मुझे मिलता है जो मुझे ये बताता है कि लास्ट ईयर में अगर मेरे पास कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ प्रीपेड है जिसका जो है कंसर्न मेरे करंट ईयर से है. राइट.
तो ऐसे ही मेरे करंट ईयर में कुछ आइटम्स हैं, तो मुझे कैलकुलेट करना है करंट ईयर का डेटा। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम एक बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट लेते हैं। अगर मैं स्टॉक की बात करती हूँ तो मेरे पास एग्जाम्पल लेते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अब ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी से ऑन 31 मार्च 2019 का गिवन है 40,000। 31 मार्च 2020 का गिवन है 50,000। और मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक इंफॉर्मेशन गिवन है अमाउंट पेड to creditors, amount paid to creditors for stationery, say 2,80,000। और मुझे शो करने हैं ये वैल्यूज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये जो मैं क्रेडिटर्स को पे कर रही हूँ 2,80,000, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये वैल्यू आ रही है कि इस ईयर में मैंने स्टेशनरी को बाय किया होगा क्रेडिट पर और उसके बाद उसकी पेमेंट कर दी होगी। मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन क्रेडिटर से रिलेटेड नहीं है। जब मेरे पास क्रेडिटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये अमाउंट पेड टू क्रेडिटर जो है ये हमारे इक्वल टू हो जाएगा परचेजेस, राइट? कि सबसे पहले हमने क्रेडिट परचेज की और बाद में उन्हीं क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल सा हमारा रूल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और स्टेशनरी consumed that is equal to amount paid to creditors 2,80,000 ऐड कर देंगे हम ओपनिंग स्टॉक 40,000 लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा हमारे पास 2,70,000। दिस विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसी इंफॉर्मेशन को ही हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के साथ क्रेडिटर्स भी गिवन हैं। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हम ले सकते हैं या मेडिसिन भी ले सकते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019। यहाँ वैल्यू मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। नाउ वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ 50,000 ऑन 31 मार्च 2020 इट इज़ 40,000। इसके साथ साथ मुझे वैल्यू गिवन है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019 80,000, 31 मार्च 2020 70,000। इसके साथ ही हमें क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ₹5,20,000। ये वैल्यू हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है और क्वेश्चन है दैट वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड।
ठीक है। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, एक चीज़ याद में रखना है आपने कि हमारा स्टार्ट होगा पेड टू क्रेडिटर्स से। अब अगर मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट को देखूँ, ये जो 80,000 क्रेडिटर्स जो मेरे ईयर के बिगिनिंग में हैं, लास्ट ईयर के एंड में है 31 मार्च 2019, इस 80,000 का क्या मीनिंग है कि मैंने परचेजेस तो ये 2019 में मार्च से पहले कर लिया बट पेमेंट नहीं किया। अगर मैंने पेमेंट उसको 20 में किया है लेकिन ये एक्सपेंसेस किसके हैं, 19 के हैं, तो इट मीन्स मुझे ये क्रेडिटर्स को माइनस करना पड़ेगा। ये जो 31 मार्च 2020 को 70,000 की वैल्यू है, इसका मीनिंग क्या है कि मैंने करंट ईयर में परचेज तो कर लिया बट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है। क्योंकि मैंने उसे पेमेंट नहीं किया तो मुझे उसको पेमेंट करना है, तो ये इस ईयर की परचेज है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा रूल क्या हो जाएगा, पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे क्रेडिटर्स की, उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे स्टॉक के। तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 5,20,000 का अब यहाँ मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारी परचेजेस है। अब हमें परचेजेस को कैलकुलेट करना है, और जब हम परचेजेस को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट भी बना सकते हैं और सिंपल स्टेटमेंट में भी हम कर सकते हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट में हमारा कैसे होगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 5,20,000, अब इसमें प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020, ये वैल्यू है हमारी 70,000 की, ये मैंने प्लस कर दिया। माइनस करना है, लेस करना है मुझे क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019, ये आ गया 80,000। अब जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी दैट विल बी इक्वल टू परचेजेस। परचेजेस, और ये परचेजेस हमारी हो जाएंगी 5,10,000। अब मुझे क्या करना है, मुझे परचेजेस नहीं कैलकुलेट करनी, मुझे कैलकुलेट करना है कि इस ईयर में कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल की वैल्यू क्या है। उसके लिए मुझे ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक या स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, दैट इज़ 50,000, और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020, दिस इज़ 40,000। तो ये वैल्यू आपकी वापस आ जाएगी 560 माइनस 40, 5,20,000। दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ stationery consumed during the year to be shown in the income and expenditure account on the debit side. This is a simple calculation to find out the stock of material consumed. It may be a stock of stationery, it may be the stock of medicine or anything else. Whatever it is given in the question, you have to be very careful that if the question starts or the question says the value of amount paid to creditors, then you will start from here. If the question says the purchases during the year is 70, value of purchases is given, then you will start with this one. It means परचेजेस जब मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें मुझे सिर्फ स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है, उसमें मुझे क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी है। क्लियर। सेकेंड, होट्स क्वेश्चन में या एडवांस लेवल में समटाइम्स इट इज़ गिवन कैश परचेजेस। तो अगर कैश परचेजेस भी गिवन है तो ये जो हमारी क्रेडिटर्स के बाद वैल्यू निकल कर आती है, दीज आर द क्रेडिट परचेजेस, प्लस हम करेंगे कैश परचेजेस, टोटल परचेजेस हो जाएंगी, देन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, द क्वेश्चन मे बी एट द एडवांस लेवल ऑल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट लेते हैं कि समटाइम्स क्रेडिटर्स की जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसके साथ एडवांस भी गिवन होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। स्टॉक ऑफ मेडिसिन as on 31st March 2019, we are taking the value of here 45,000. As on as on 31st March 2020, this is 50,000। ठीक है, तो हमारी स्टॉक की वैल्यू जो है वो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 31st मार्च ऑफ 19 को 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 31st मार्च 2020 को 50,000। इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्रेडिटर्स as on 31st March 2019, यहाँ हम ले लेते हैं वैल्यू 20,000 और 31st मार्च 2020 ले लेते हैं 25,000। एडवांस टू क्रेडिटर्स टर्म भी हमें गिवन है। एडवांस टू क्रेडिटर्स एज ऑन 31st मार्च 2019 गिवन है से 15,000 एंड 31st मार्च 2020 गिवन है 10,000। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स और वैल्यू गिवन है 4,20,000। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में हम एज्यूम करते हैं गिवन है। अब एक बात फिर से हमें ध्यान से समझना है कि अगर मैंने किसी क्रेडिटर को लास्ट ईयर एडवांस दिया है तो उसकी सप्लाई मुझे कब मिलेगी? इस ईयर में मिलेगी। मेरी परचेजेस इस ईयर में काउंट होंगी, तो ये मेरा ऐड होना चाहिए। अगर मैंने इस ईयर के एंड में किसी को एडवांस दिया है तो उसका परचेजेस कब कैलकुलेट होगा? वो नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होगा, तो वो माइनस होना चाहिए क्योंकि वो मटेरियल मैंने इस ईयर में यूज़ नहीं किया। दिस पॉइंट इज़ क्लियर आई थिंक। क्रेडिटर्स एज ऑन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये जो 31st मार्च 2019 के क्रेडिटर्स है, ये लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स हैं। इसकी क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है इसलिए ये माइनस होंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर के थे, और ये करंट ईयर में हमने परचेज़ किया था बट पेमेंट नहीं किया है इसलिए ये प्लस होंगे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन रूल सेम रहेगा कि ओपनिंग स्टॉक हमारा प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो इस वे में आप आसानी से इसको समझ सकते हो कि मेरे क्या वैल्यू प्लस होनी है और क्या माइनस होनी है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे और ऐसा क्वेश्चन हमारा आता है 3 to 4 मार्क का, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 1 क्वेश्चन विल बी देयर। ठीक है, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में एडजस्टमेंट हो सकती है वो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, स्टॉक की, क्रेडिटर्स की और एडवांस की। ठीक है, तो अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिकली आपने स्टार्ट करना है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, इसमें ऐड कर देना है। यहाँ से देखिए अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स वैल्यू है 4,20,000, तो मैंने प्लेस कर दिया 4,20,000।
ऐड क्या करना है, मैंने यहाँ पहले ही आपको बता दिया कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है 25,000, तो हम लिखेंगे ऐड क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020 और एडवांस टू क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2019। अब यहाँ से देखिए कि जो हमारे क्रेडिटर्स 2020 में हैं वो 25,000 हैं, वो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 25,000, और इसी के साथ ही हमारा एडवांस टू क्रेडिटर्स 2019 में 15,000 है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। टोटल वैल्यू आपका आ जाएगा 4,60,000। लेस क्या करना है, यहाँ से हमें लेस करना है मुझे क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च ऑफ 2019 और एडवांस टू क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च ऑफ 2020। तो अब देखिए कि जो क्रेडिटर्स है मेरे 19 के वो हैं क्रेडिटर्स है 19 के 20,000 हैं, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है 20,000, ब्रैकेट में कर दिया है, और एडवांस टू क्रेडिटर्स जो है हमारा वो है हमारा 10,000, तो ये मैंने 10,000 यहाँ पर माइनस में कर दिया है। तो इसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द परचेजेस 30,000 मैंने माइनस कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4,30,000। अब इसके बाद मुझे लेना है स्टॉक को, तो स्टॉक एज ऑन ओपनिंग स्टॉक लेना है, तो 31 मार्च ऑफ 2019 जो मेरे पास वैल्यू गिवन है 45,000 की, तो मैंने यहाँ पर 45,000 ले लिया, और लेस कर देना है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च ऑफ 2020। ठीक है, और ये वैल्यू है मेरी 50,000 की, जो लेस है उसको मैंने माइनस में प्रेजेंट कर दिया। तो अब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो अब मेरे पास वैल्यू कितना आएगी, दैट विल बी 4,25,000। फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ कि अगर मेरे क्वेश्चन में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स की जगह परचेजेस टर्म यूज़ है, तो मुझे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे उसमें क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन को नहीं लेना है, चाहे वो मेरे क्वेश्चन में गिवन हो। I will start the question from purchases plus opening stock less closing stock is equal to cost of material consumed. ठीक है, तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई 4,25,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसमें एक और पॉइंट है, अगर मेरे क्वेश्चन में कैश परचेजेस गिवन है, तो यहाँ परचेजेस के बाद मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है कैश परचेजेस। तो मेरे पास आ जाएंगी टोटल परचेजेस देन ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दिस इज़ द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी बुक का, देखिए
ये देखिए, इसमें मुझे क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रही हूँ कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2014 एंड 15 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि आपको गिवन है पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ मेडिसिन, दैट इज पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आपको गिवन है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन परचेज 1 अप्रैल 2014 को 25,000 है, 31 मार्च 2015 को 17,000 है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक 62,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 54,000 है। एडवांस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन 11,500 है, 18,200 है क्लोजिंग। अब जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमें क्वेश्चन में पेमेंट गिवन है, परचेजेस नहीं गिवन है। पेमेंट गिवन है, इट मीन्स मुझे क्रेडिटर्स को कंसीडर करना है। अब सेकेंड रूल मुझे क्या कहता है कि क्रेडिटर्स के केस में मुझे ओपनिंग क्रेडिटर्स को, यानी कि क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग जो है उनको माइनस करना है और एट द एंड जो है उनको प्लस करना है। दूसरा, मेरा जो एडवांस टू क्रेडिटर्स है, ओपनिंग क्रेडिटर्स को मुझे प्लस करना है और क्लोजिंग को माइनस करना है। थर्ड, मेरा रूल क्या कहता है कि मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। ये मैंने काम कब कर लेना है, जब मेरा एग्ज़ाम में रीडिंग टाइम होता है तो उसी टाइम में ही मुझे ये डिसाइड कर लेना है कि मेरा क्या प्लस है और क्या माइनस है। अब देखिए, हमने जब यहाँ पर मार्क कर लिया कि ये मेरी माइनस की आइटम है, ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो अब इसको मुझे सिस्टेमेटिकली फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है स्टेटमेंट का, हम उसी को यूज़ करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको देख ले रही हूँ नेक्स्ट। पेमेंट फॉर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन गिवन है 3,70,000। अब आपने याद क्या रखना है कि सबसे पहले हम क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट लेंगे। क्रेडिटर्स ऐड क्या करना है मुझे, क्रेडिटर्स एट द एंड ऐड करने हैं, तो क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2015 17,000 मैंने प्लस कर दिया। दूसरा, मुझे एडवांस के केस में ओपनिंग एडवांस को प्लस करना है, तो मैंने ऐड कर दिया एडवांस टू सप्लायर ऑन एज ऑन 1 अप्रैल 2014 और ये वैल्यू है मेरे पास 11,500 की। तो मैंने ये प्लस कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3,98,500। अब मुझे लेस करना है इसमें से, लेस क्या करना है मुझे, क्रेडिटर्स एज ऑन, डेट मुझे 1 अप्रैल की गिवन है तो मैं 1 अप्रैल ही यूज़ करूँगी, एज ऑन 1 अप्रैल 2014 और ये वैल्यू मुझे गिवन है 25,000।
माइनस की वैल्यू को मुझे ब्रैकेट में ही प्लेस करना है। उसके बाद मुझे लेना है एडवांस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन, और ये वैल्यू है मेरे पास एज ऑन 31 मार्च ऑफ 2015, 18,200। ये भी मुझे माइनस करना है। तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगी, आप कैलकुलेट करिए। $3,55,300 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन या स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ 2014, और ये वैल्यू आपके पास है 62,000। प्लस कर दिया मैंने, और लेस करना है इसमें से मुझे क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 31 मार्च ऑफ 2015, और ये वैल्यू है मेरे पास 54,000। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3,63,300। तो ये है मेरे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान में करना है कि इस वे में सिंपली हम बिल्कुल सिंपल अप्रोच लेंगे, पीसफुली क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में पेमेंट है या परचेजेस है। उसके बाद हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, और इसको हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को कहाँ पर शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में। इसके साथ एक और पॉइंट है, समटाइम्स दे से हाउ दे अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ओपनिंग जो वैल्यूज़ होती हैं वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हम शो करते हैं, और जो क्लोजिंग वैल्यूज़ होती हैं उसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी के साथ साथ हमारा आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट लास्ट ईयर की भी और करंट ईयर की भी, उसमें हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो टुडे दिट्स ऑल इज़ फॉर द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल। अब आप इसके रेस्ट क्वेश्चंस अपने बुक से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स।